हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा और बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना, और बंदा करता क्या है और उसके बस में होता ही क्या है। बंदा तो सिर्फ जरिया अपनाता है और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के जिम्मे सिर्फ जरिया अपनाना है। जैसे कि आपने किसी काम को शुरू किया तो काम आपने शुरू कर लिया, अब उस काम में कामयाबी आपको अल्लाह ताला देगा। अगर आप बीमार हैं, किसी डॉक्टर के पास गए, जरिया अपनाया तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, लेकिन शिफा आपको अल्लाह ताला देगा। बस आप किसी काम को करने से पहले जरिया अपनाएं कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के जिम्मे छोड़ दें। एक मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक ही सारे काम पूरे करने वाला है। तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और किस्मत में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की जात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। यानी हमारे जिम्मे के जो काम हैं वो हमें करना जरूरी है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक है, वो हमें खिलाए। बेशक वही खिलाता है, लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप जरिया अपनाइए, फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दीजिए। आप पहले काम पर जाइए, आप कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दीजिए कि ऐ परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रजा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को जमीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बनाकर वो सालन या सब्जी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अब अल्लाह से इजाजत मांग रहा है। हलक में हमारी दो नलियां होती हैं, एक नली होती है जो सांस की होती है, और एक नली वो होती है जिससे रिज्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोचकर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लुक्मे पर कि मौला, इस लुक्मे को जिंदगी का जरिया बनाऊं या मौत का जरिया बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वो लुक्मा जिंदगी का जरिया बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला को उसकी जिंदगी मंजूर नहीं होती तो वो लुक्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक्मा बजाय खुराक वाली नली में जाने के अगर वो सांस की नली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस निवाले को, उस लुक्मे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने जरिया अपनाया, यानी इसको जरिया अपनाना कहते हैं, और अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर झूठ, फरेब, मक्कारी, ज़िनाकारी करो? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आलिशान मंजिल बनवाई, बड़ा सा घर बनवाया और उस पर लिखवाया हादा मिन फضل रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, इसने लोगों से पैसा लूटा, ये कहकर कि मैं तुमको हज पर ले जाऊंगा,
मैं तुमको उम्रा पर ले जाऊंगा। ऐसे करके उसने फ्रॉड किया और अपना घर बनवा दिया और अपने घर पर लिख रहा है हादा मिन फضل रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोलकर कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि ढोंग करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फ्रॉड करना? तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है, तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बाथरूम से निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अगर उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहां हराम काम कोई बंदा करता है तो वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाजत है। अल्लाह ने आपको इजाजत दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो, दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये मर्जी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाजत दी हुई है कि आप कर लो, देखें कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। तो दोस्तों, अल्लाह की रब्बियत समझिए और हमें यह समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और